मध्य प्रदेश में कराए जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की श्रृंखला में जिले के देवरी विकासखंड की एक ग्राम पंचायत में सरपंच पद हेतु उम्मीदवार अभ्यर्थी के नाम निर्देशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद मामले को लेकर अभ्यर्थियों सहित ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टवाद व पक्षपात करके फॉर्म रिजेक्ट करवाने के आरोप लगाए गए। हम आपको बता दें कि मामले को लेकर ग्रामीणों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की एवं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला देवरी विकासखंड की ग्राम पंचायत झुनकू का है, जहां सरपंच पद हेतु आरक्षित SC/ST महिला सरपंच पद के लिए निर्वाचन हेतु 5 महिला प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जमा किए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर की तानाशाही नहीं चलेगी। महेश कुमार बंसल। तो आप झुनकू वार्ड से प्रत्याशी हैं पंचायत चुनाव में? जी, हमारी पत्नी भरत रानी, श्रीमती भरत रानी बंसल जी। तो आपने जो फार्म डाला था, आपको जब रिजेक्ट किया गया तो आपको कुछ जानकारी लगी किस कारण? सर, हम लोग यहीं बाहर बैठे रहे, हम लोग 12:30 बजे रात तक हम लोग यहाँ बैठे रहे, हम लोगों को कोई ऐलान नहीं हुआ सर हम लोगों का। तो क्या मतलब क्या है, पूरा रीजन क्या है? पूरा सर इसमें कुछ मिली भगत हो रही है इन लोगों की। किस की मिली भगत? रशीद खान से जब हमने बोला 335/3 में हमारा मकान कहने लगे, वो तो 335/1 का है। उसमें झुनकू वार्ड में कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे। चूँकि रिटर्निंग के लेवल से केवल जनपद पंचायत के आवेदन लिए जा रहे थे, शेष आवेदन ARO लेवल से लिए गए हैं। समीक्षा RO लेवल पर की जानी थी। 5 आवेदन की समीक्षा दिनांक 21/12 को की गई। 21/12 के दौरान समीक्षा के दौरान 3 आपत्तियां प्राप्त हुई। 3 आपत्तियों में जानकारी लेके और पटवारी से जांच कराई गई। संबंधित को आहूत किया गया और संबंधित के आहूत के पश्चात बयान लेने के पश्चात सामने पूरी इसकी पुष्टि की गई। उसके पश्चात भी 2 फॉर्म बचे हुए थे। 2 फॉर्म में से एक फॉर्म वापसी हुआ है, इसलिए उसको निर्विरोध किया गया है। क्योंकि हमारे द्वारा भी निर्विरोध की घोषणा किसी प्रकार की अभी नहीं की गई है। सरपंचों के फॉर्म वापस पुनः ARO को दे दिए गए हैं। इसमें मैडम अब क्या प्रोसेस है, क्या कार्रवाई होगी? अब चूंकि इन्होंने जो हमारे विरुद्ध ही दिया है, इसलिए हम जहाँ दिया है माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी को, राज्यपाल महोदय को, राज्य महोदय को, तो हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। 3 फॉर्म जो निरस्त हुए हैं उनका क्या कारण है? 3 फॉर्म जो निरस्त हुए, आपत्तियां प्राप्त हुई थी, आपत्तियों के निराकरण के पश्चात उनको निरस्त किया गया। एक प्रत्याशी ने जो आरोप लगाए हैं, तो उसके बयान रात्रि में दर्ज किए गए 12:30 बजे। समीक्षा का जो दिनांक और तिथि होती है, तो उसकी दिनांक 21/12 को समीक्षा की समय 10:30 से लेकर समीक्षा उपरांत तक होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय तय नहीं होता है, क्योंकि समीक्षा लगातार चलती है, तो उस आधार पे उसी दिन तय करना होता है। इस कारण से जितना समय लिया गया वो पर्याप्त समय था। नाम भैया आपका? मेरा वैभव, प्रत्याशी का कविता आठिया। तो आपने फॉर्म किसके नाम से भरा था? प्रत्याशी के नाम से, कविता आठिया के नाम से जमा किया था। कितने फॉर्म भरे गए थे आपकी पंचायत? कुल 5 फॉर्म भरे गए थे। तो कितने फॉर्म निकले गए कल? सर 1 फॉर्म निकला है, कल 3 रिजेक्ट हो गए हैं। तो रिजेक्ट होने का कारण क्या है? नहीं पता हम लोगों को। और हम लोगों को कल 12:30 बजे हम लोगों ने जब जानकारी की है, तब हम लोगों को पता लगा है कि हम लोगों के 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। मैं तो पंचायत निर्वाचन चुनाव में भागीदार भी नहीं हूँ, और सबसे मुख्य कारण ये है कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और लोकतंत्र की हत्या मतलब आपने 3 फॉर्म अमान्य किए गए, 1 फॉर्म आपने निर्विरोध कर दिया गया। इसके आधार में हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूर्व सरपंच और माननीय तहसीलदार महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत है। तो 3 फार्म रिजेक्ट जब हुए तो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज नहीं की कि क्या कारण है? क्या हुआ कि जब हम लोग आए, हम लोग समीक्षा की तारीख थी 21 तारीख से लेकर 23 तारीख के 12 बजे तक हम लोग सतत कहा जाए तो प्रति मिनट हम लोग यहाँ आके जानकारी लेते रहे कि मैडम फार्मों की कुछ भी जानकारी दीजिए, मान्य अमान्य कुछ भी। लेकिन जानबूझकर समय को व्यतीत किया गया, क्योंकि 23 तारीख को 2 बजे तक का समय था जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ शिकायत करने का, जो कि नहीं किया गया। 1 बजे मुझे जानकारी दी गई, 1 बजे अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई कि आपके फॉर्म अमान्य हैं। आप स्वयं बताइए, 65 किलोमीटर की दूरी है, 2 बजे तक कोई व्यक्ति कैसे पहुँचे जिला निर्वाचन कार्यालय? वो नहीं गए। उसके बाद मैडम से पूछा गया कि सत्य प्रतिलिपि दीजिए, मैडम ने कोई सत्य प्रतिलिपि नहीं दी। कोई 3 बजे तक का टाइम था पुनरीक्षण का, जो कि SDM महोदय का, उन्होंने वो भी नहीं, वो 3 बजे के बाद सत्य प्रतिलिपि पर केवल लिख कर दिया कि सत्य प्रतिलिपि नहीं दे सकते। और जो अधिवक्ताओं से हम लोग ने जानकारी जानना चाहिए, उन अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। किसके द्वारा किया गया? तहसीलदार मैडम के द्वारा।
तो ये आप ये बताइए कि इसमें लोकतंत्र कहाँ है, इसमें लोकतंत्र की जगह कहाँ बची? यदि आप किसी भी तीन फार्म अमान्य करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या है।